बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 में एसएसटी का जो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री में किंग्स एंड किंगडम्स। तो हम साइंस ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, फाइनल्स का सिलेबस था एंड अब हम मूव कर चुके हैं एसएसटी की ओर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मैनी डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 17th सेंचुरी। तो जो 17th सेंचुरी के बाद बहुत तरह की नई नई डायनेस्टी जो थी इमर्ज हुई। मैप 1 शोज द major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between 17th and 12th centuries। अब क्या हुआ कि जो ये वाला जो मैप है ये आप देख सकते हैं, इसमें हमें वो वाली डायनेस्टीज दिखाई गई हैं जिन्होंने कि हमारे जो इंडिया पे रूल किया अलग अलग टाइम पे, और 17 टू 18 17 टू 12 टू 17 सेंचुरी तक। तो देखिए यहाँ पर जैसे पांडवास हो गया, चेरा, चोलास, ठीक है, कलिंगा, गयन, उत्काला, पालास, परावर, कम गया, ठीक है। और ये देखिए कितनी सारी डायनेस्टीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इन सब डायनेस्टीज ने हमारे इंडिया पर अलग अलग पार्ट्स में रूल किया। नाउ यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो मैप 1 में हमें जो है अलग अलग किंगडम्स दिखाए गए हैं, जिसमें कि दिखाया गया कि किन किन डायनेस्टीज ने रूल किया था हमारे इंडिया पे। लोकेट द गुजरारा, परिहास, राष्ट्रकूटास, पालास, चोलास एंड चाहमांस, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर दे एक्सरसाइज्ड कंट्रोल। तो चलिए ये ना आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर जितने भी डायनेस्टीज के नाम गिवन है आपको इन सब के जो है नाम इस मैप में ढूंढने, इस डायनेस्टी की लोकेशन, प्लस आपको बताना है कि आज के समय में कौन से स्टेट में है। इतनी बात आगे समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो द इमर्ज ऑफ न्यू डायनेस्टीज, मतलब न्यू डायनेस्टीज का इमर्ज। सो बाय द 17th सेंचुरी के देयर वाज बिग लैंडलॉर्ड्स और बॉर्डर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स विद द सब कॉन्टिनेंट। तो जब तक जो है हमारी 17th सेंचुरी है, जब तक बड़े बड़े से लैंडलॉर्ड बनने लग गए, ठीक है, डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। एक्सिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड देम एज subordinate or samantas. They were excited to bring gifts for their kings or represent their courts, provide with military support। अब वो क्या करते थे, जो सामंताज होते थे ये अपने किंग्स के लिए गिफ्ट लेके जाते थे, और गिफ्ट देने के जब वो गिफ्ट देते थे तो किंग तो उनसे बिल्कुल खुश हो जाते थे, तो उनको वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। एज सामंता गेन्ड पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज महासामंता, महामंडल, मंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन एंड ऑल्सो सम ऑन। तो अब धीरे धीरे उनमें उनको पावर मिलती गई, ठीक है, क्योंकि किंग उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो धीरे धीरे उन्हें इंपॉर्टेंस मिलती गई, ठीक है। तो क्या हुआ, जब उन्हें इंपॉर्टेंस मिलती गई तो उन्हें लगा कि हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें वेल्थ भी मिलती गई, ठीक है, वो अमीर होते गए। तो उन्होंने अपने आप को महासामंता डिक्लेयर करने में बहुत बड़े बड़े से नाम देते थे और सोचते थे कि हम तो इस पूरे एरिया के राजा हैं। समटाइम्स दे एक्सर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर लैंडलॉर्ड। और कुछ बार तो वो जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे तो अपने किंग पर ही अटैक कर देते थे और उनका जो लैंड था उसको ले लेते थे। वन सच इंसिडेंस वॉज द राष्ट्रकूटास इन द डक्कन एरिया में जो राष्ट्रकूटास थे, ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट ऑफ चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। लोग सबॉर्डिनेट थे, सबॉर्डिनेट मतलब कि उनके राज्य के जैसे सामंतास थे, उनके राज्य के सामंतास, ठीक है, चालुक्यास कर्नाटका के। इन द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th और देखिए आपको बताती हूँ मिड ऑफ 18th सेंचुरीज का होता है। ये देखिए ना, आपको सेंचुरीज की नॉलेज होनी चाहिए, 18th और 19th, तो इसके बीच में मीन्स मिड ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ, डंटी दुर्गा और राष्ट्रकूटास चीफ ओवरथ्रू हिज चालुक्यास 1 minute, yeah, his Chalukyas overlord and performed a ritual हिरगा कटंगा, लिटरली द गोल्डन बॉम्ब। तो अब जो है राष्ट्रकूटास जो वहाँ पे थे डक्कन में,
तो उनमें से ना एक ना चीफ होता था, मीन्स एक सामंत जो थे जिनका नाम था दंते दुर्गा। उन्होंने क्या किया, अपने जो चालुक्य ओवरलॉर्ड थे उन पर हमला किया और एक रिचुअल परफॉर्म करा, हिरगा कटंगा, वैन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। और ये जो रिचुअल है किसके द्वारा मतलब कराया गया था, तो इट वॉज थॉट टू लीड रिवर्ट द सेक्रीफाइसेस ऑफ क्षत्रिय इवन इफ दे नॉट वन। ठीक है, तो ये क्यों किया गया था, क्योंकि रीबर्थ हुआ था किसका, क्षत्रिय का। क्षत्रिय कौन होते हैं, जो राजपूत होते हैं। ठीक है, जो राजपूत होते हैं वो क्षत्रियाज होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या किया था, जिससे कि उनका रीबर्थ हो सके और उनको एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी में मिल सके। इन अदर केसेस मैन वॉज एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कर्व आउट किंगडम्स। ठीक है, और दूसरे केस में जो मैन होते थे ना, मैन आदमी जो होते थे वो अपनी फैमिलीज के लिए मतलब अपनी फैमिलीज को वो स्किल्स सिखाते थे। फॉर इंस्टेंस द कदामना मायूश्रम एंड गुजराह तिहारा और हरिश्चंद्र वॉज ब्राह्मण हु गेव देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस टुक टू आर्म्स स्टेबलाइजिंग किंगडम्स इन कर्नाटका राजस्थान रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। इन लोगों ने क्या किया, अपने जो मतलब जो उनके ओवरलॉर्ड थे उनको थ्रो आउट कर दिया और उन्होंने अपने एक न्यू किंगडम इस्टेब्लिश करा कर्नाटका में, राजस्थान जो उधर के साइड। ठीक है, कर्नाटका और राजस्थान में। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब किंगडम्स में हर एक सिस्टम कैसा चलता था, अगर राजा को किसी को सैलरी देनी है, ठीक है, ये राजा है, ड्राइंग को मत जाइएगा, ये राजा है। ठीक है, तो इसको सैलरी देनी है तो ये किस तरह से देगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये सैलरी देना जाएगा, नहीं, इसको भी एक जो है प्रोसीजर फॉलो करना था। वो प्रोसीजर क्या था वो भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मैनी ऑफ न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई सराउंडिंग टाइटल्स एज महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। ठीक है, तो जो अब देखिए, अब जो राजा थे वो भी धीरे धीरे करके पावरफुल बनते गए। तो उन्होंने भी जैसे सामंताज ने अपने नाम रख लिए थे बड़े बड़े, तो उन्होंने भी अपने नाम रखे, जैसे कि उन्होंने किसी ने रखा अपना महाराजा धीराज। इसका मतलब होता है कि बहुत बड़े किंग है ना, और सभी के किंग, जैसे कि ये एक किंग है तो इसने अपने आप को महाराजा अधिराज घोषित कर दिया। मीन्स इसके अंडर में जितने भी किंग्स हैं, इसको लगता है कि सारे जो किंग्स हैं ये सब मेरे अंडर में ही आएंगे। ठीक है, जितने भी किंग्स थे इसको लगता था सब मेरे अंदर ही आएंगे। ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्तीयन, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड एंड सो ऑन। और कुछ ने तो अपने आप को चक्रवर्तन मीन्स जो तीनों संसार हैं उन सब के अपने आप को भगवान मान लिया कि बस हम ही हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा नर्क होता है ना, स्वर्ग भी होता है एंड पृथ्वी। तो उन्हें लगा कि हम तो इस पूरे ये जो तीनों के तीनों हमारे वर्ल्ड्स हैं, मैं उन सब का हम सब तो राजा है। तो बहुत हाई हाई नाम दिए गए। हाउएवर इन स्पाइट सच क्लेम्स they often shared powers with the Samantas as well with the associates, priests, traders and ब्राह्मण्स। अब ऐसा नहीं था कि वो सारी पावर खुद से यूज़ करते थे जो उन्हें पावर अपटर्न होती थी, नहीं, वो अपनी पावर को शेयर करते थे सामंतास के साथ, प्लीजेंट के साथ, ट्रेडर्स के साथ और ब्राह्मण्स के साथ। इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स रिसोर्स वर ऑप्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर। और हर एक स्टेट्स में, ठीक है, जो रिसोर्स आते थे ना वो प्रोड्यूसर से ही हमें ऑब्टेन होते थे। डैट इज़ प्लीजेंट, मतलब ये जितनी भी आपको नाम दिए गए ना इन सब से ही हमें रिसोर्स मिलते थे। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड रेंट ड्यू टू द रेवेन्यू वर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स। अब देखिए, जब किसी को पैसे दे दिए तो उसको हम क्या करते थे, और कहते थे कि ये तो इसने हमसे रेंट लिया है। और ऐसा नहीं कि राजा बस यही था कि उनसे रेंट ले लिया और बस खत्म, नहीं, वो ट्रेडर जो होते थे उनसे क्या करता था, टैक्स भी लिया करता था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ना ये इम्पोर्टेंट बॉक्स है थोड़ा सा, तो 400 टैक्सेस। अब देखिए एक मतलब आप देख सकते हैं विलेज में या फिर एक सिटी में 400 टैक्सेस लगते थे। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन है चोला के, जो कि लाइक तमिलनाडु पर उन्होंने किया है, तो उसमें मेंशन है कि 400 से भी ज़्यादा हमारे पास टैक्सेस होते थे। सबसे ज़्यादा जो टैक्स होता वो था वेती। ठीक है, जिसमें कि आप कैश नहीं लेंगे, आप उसमें लेबर लेंगे। मीन्स आपने कहा कि आप मुझे पैसे दे दो, मेरा भी सामंत है एक किंग है ये वाला। अब इस
किंग ने सामंता से कहा कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको लेबर दूंगा, मैं आपको जो है मजदूर दूंगा आपका काम करने के लिए। एंड कादम्मई, एक था कादम्मई ऑफ ऑल लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो ये वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट इस बॉक्स में लाइंस थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, वेंती और कादम्मई। ठीक है, और इनकी मतलब भी। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे है दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग स्टैब्लिश। और ये जो रिसोर्सेज जो भी हमें कैश मिलता था, इससे क्या करा जाता था कि किंग के रिसोर्स को बढ़ाया जाता था। एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट्स, इससे बहुत बड़े बड़े किले भी बनाए जाते थे, मंदिर भी बनाए जाते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स विच आर टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्यूजिज्म ऑफ वेंथ फॉर्म ऑफ लैंड एज द ट्रेडर्स रूट्स। तो अब क्या होता था कि ये जो रेवेन्यू था, एक तो ये मंदिर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, इनको वॉर में जैसे किसी लड़ाई हो गई तो अब हम उससे भी इसको यूज़ करते थे। ठीक है, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रेडिटेड इन influential and positions were oftenly handedly was true about the army as well. In some cases close relatives king held their this position. अब क्या होता था कि अब जो जैसे मान लीजिए अब एक फैमिली में मान लीजिए एक फैमिली है पूरी, इस फैमिली का है। अब इस फैमिली से इस पर्टिकुलर आदमी से अब जो भी जनरेशन आगे आएंगी उन सबको ही हायर पोजीशन, मान लीजिए किंग है। ठीक है, अब जो किंग के जो जनरेशन आएंगी उनको ही हमें हायर पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, उनको ही हायर पोजीशन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा हाई फैमिली से हैं। ठीक है, हाई जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो उससे उस फैमिली से बिलोंग कर, उनको ये पोजीशंस दी जाती थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देन लेट्स मूव ऑन। प्रेस्टिजीज एंड लैंड ग्रांट। प्रेस्टिजीज, मुझे पता नहीं बोलना क्यों नहीं आ रहा है प्रोनाउंस। प्रेस्टीज कंटेन डिटेल्स दैट मे लिटरली ट्रू। ठीक है, नॉट बी लिटरली। अब देखिए प्रेस्टीज क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए एक राज्य में दो पॉइंट हैं। ठीक है, एक राज्य में, और जो उस राज्य का किंग होगा वो उनको फोर्स करेगा कि भैया आप मेरे बारे में लिखो कि राजा तो बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे थे, सबसे किसी से डरते नहीं थे, है ना, और बहुत बड़े बड़े काम करते थे, लड़ाई में भी उनसे ज़्यादा डरते थे। ठीक है, क्यों करते थे? क्योंकि वो अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते थे कि वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल वही हैं, एक वॉरियर। ठीक है, और ये कौन लिखता था? जो ब्राह्मण्स होते थे। ठीक है, वो ये चीज़ें लिखते थे। अब इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। तो किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब देखिए अब ये प्रेस्टीज है। अब इसमें देखिए उन्होंने इतनी तारीफ लिखी है तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ तो गिफ्ट लेंगे। तो जो किंग होते थे ना वो ना उनको मतलब बहुत लैंड दे देते, मीन्स लैंड मतलब उनको ज़मीन दे देते थे। ठीक है, और ये कहाँ लिखे जाते थे? कॉपर की प्लेट्स पे। देखिए आप देख सकते हैं कॉपर की प्लेट्स पे लिखा है विच आर गिवन हु रिसीव द लैंड। और किसको दिए जाते थे ये वाले लिखे? उनको दिए जाते थे जो कि लैंड को खरीदते थे, कि देखो भाई ये आपने लैंड एक बहुत ज़्यादा बहादुर किंग से खरीदा है, ऐसा प्रिटेंड किया जाता था। ठीक है, अनयूजुअल ऑफ फॉर द 12th century was long संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओल्ड ओवर द कश्मीर। तो देखिए अब जो 12th सेंचुरी में एक ऐसी ही बहुत बड़ी संस्कृत में एक पोएम लिखी गई जिसमें कि उन किंग्स के बारे में लिखा गया था जिन्होंने कश्मीर के ऊपर राज किया था। ठीक है, इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड खलगाना। तो ये जो प्रशस्ति थी ये एक पोइट के द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम था खलगाना। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर पोजिशन टू राइट हिज अकाउंट। तो अब वो क्या करता था खलगाना? वो बहुत सारे रिसोर्स कलेक्ट करता था, मीन्स किंग के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकालता था और प्रशस्तीज लिखता था। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज ही ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूबल एंड देयर पॉलिटिक्स। और वो बहुत अच्छे उसने अब वो बहुत उसमें सारी चीज़ें लिख देता था कि किंग कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, वेयर फॉर लेंथ वेल्थ। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज में बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रीजन। अब आपने देखा होगा कि जो हर एक डायनेस्टी है, ठीक है, वो बेस है कहाँ पर? एक स्पेसिफिक रीजन पे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। और ऐसे ही सेम टाइम पे वो दूसरे एरियाज को भी रूल करने के लिए करते थे। वन पर्टिकुलरली
prized area was कन्नौज एट गंगा वैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्नौज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सेंचुरीज रूलिंग ब्लॉज टू गुजरात प्रतिहाराज ये फॉर ओवर द कन्नौज बिकॉज दे वर थ्री पार्टीज इन लॉन्ग स्काइवेट ट्रापाइड स्ट्रगल। देखिए अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ट्रापाइड स्ट्रगल, ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला। अब क्या होता था, कन्नौज एक बहुत वेल मैनर्ड सिटी था। क्यों था, देखिए वहाँ पर एक तो जो खेती वगैरह थी उसके बहुत अच्छे से रिसोर्स थे, नदियाँ वहाँ पे अच्छी थी, और जो वहाँ पे सॉइल थी, जो पानी वानी की व्यवस्थाएं थी, जो मिट्टी थी उसमें जो फर्टिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी दूसरों के मुकाबले। तो इसलिए जैसे कि गुर्जहारा, प्रतिहाराज हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए, पाला डायनेस्टीज, ये तीनों के तीनों डायनेस्टी ना उसको कन्नौज को उसके ऊपर रूल करने की ट्राई करती थी। इन तीनों में लड़ाई भी हुई थी, उसको उस लड़ाई को कहा जाता है ट्रापाइड स्ट्रगल। ट्रापाइड मीन्स 3, ठीक है। तो इसको कैसे हम बोलते हैं, ट्रापाइड स्ट्रगल, ठीक है। इतना समझ में आया। देन रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। अब जो कुछ राजा ऐसे भी होते थे जो कि अपनी पावर दिखाना चाहते थे। कैसे दिखाना चाहते थे, बड़े बड़े मंदिर दिखा के, देखो हमारे पास कितना पैसा, हमारे पास कितनी पावर है। सो व्हेन दे अटैक्ड ऑन अनदर किंगडम्स दे ऑफन चूज टारगेट टेम्पल्स समटाइम्स एक्सट्रीमली लिस्ट। अब देखिए, अब उन्होंने मान लीजिए अब किसी एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर हमला किया, तो वो एक क्या था, राजा क्या करते थे हमेशा एक टेम्पल को, एक जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे दूसरे राज्यों में भी, उनको ही कैप्चर करने की ट्राई करते थे, जिससे कि वो अपनी पावर दिखा पाएंगे कि हमने टेम्पल पे कब्जा करा है। तो इसलिए वो अधिकतर क्या ट्राई करते थे कि वो एक टेम्पल पे ही अपना रूल इस्टेब्लिश कर दे, ठीक है। वन ऑफ सच रूलर वॉज मोहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। तो देखिए अब ये एक उनमें से ही एक रूलर था जिसका नाम था मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद गजनी इसका नाम था, जिसने कि हमारे इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको जो है सोमनाथ टेम्पल, जो बहुत ज़्यादा वेल्दी टेम्पल है गुजरात में, वो चाहिए था, ठीक है। उसमें बहुत सारी वेल्थ थी, ठीक है। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वॉज यूज टू स्पेंड सिटी एट गजनी। तो गजनी जो उसकी एक सिटी थी, ठीक है, तो उस गजनी को और अच्छे से बनाने के लिए उसने वहाँ से बहुत 17 टाइम्स अटैक किया, और अपनी इसमें आर्मी इतनी स्ट्रांग बना रखी थी कि वो हमारे इंडिया से बहुत सारा जो है वेल्थ लूट के चला गया। अदर किंग हु एंगेज इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमास, लेटर नोन एज द चौहान्स। अब देखिए जो चाहमास थे इनको बाद में चौहान्स कहने लग गया। हु रूल्ड ओवर द रीजन अब अराउंड दिल्ली और अजमेर। दिल्ली और अजमेर का जो एरिया होता है ना, वहाँ पर इन्होंने रूल किया था, किसने, चौहान ने। दे अटेम्प्ट to expand their control to the west of and east where they opposed Chalukyas of Gujarat and Gahadawals of western उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उन्होंने क्या सोचा कि वो जो देखिए पहले उनका इतना एरिया, उन्होंने सोचा कि हम ईस्ट का भी बढ़ा लेते हैं, वेस्ट का भी बढ़ाते हैं। उन्होंने सोचा हम हर एक एरिया का जो है हमारा एरिया बढ़ा लेंगे, ठीक है। और द चाहमास रूलर पृथ्वीराज थर्ड जो था, उसने जो अफन रूलर था ना जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी, उसे 1191 में क्या किया, उसको हरा दिया, किसको, मोहम्मद गौरी को, और अपना उसका जो किंगडम था वो ले लिया। पर वो अगले ही 1 साल तक उसने रूल किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपना किंगडम वापस ले लिया लड़ाई करके। उसके बाद है आ क्लोजर लुक द चालुक्यास फ्रॉम उदयपुर टू थंजावर। थंजावर तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हाउ डिड चोले राइज टू पावर। अब आपको ये बताना है कि जो चोलास थे उनको इतनी पावर कैसे मिली। अब माइनर चीफ फैमिली नोन एज द मदुरियार हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। अब देखिए वहाँ पर ना एक फैमिली थी कहाँ पे, थंजावर में, जिसका नाम था मत्तुरियार, जो कि कहाँ थी, कावेरी डेल्टा पर, ठीक है। देवर सबॉर्डिनेट ऑफ पल्लवास किंग एस कंचीपुरम। वो सबॉर्डिनेट थे किसके, कंचीपुरम में पल्लवा किंग्स के, ठीक है। विजयलागया हु बिलोंग टू एन एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास उदयपुर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुथायार मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के बीच में उन्होंने अटैक कर दिया, और जो एरिया था कहाँ का, उदयपुर का एरिया था कावेरी डेल्टा का, वो कैप्चर कर लिया। और बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावर एंड टेम्पल फॉर गॉडेसेस निशु बा सुंदन। तो उन्होंने उसके बाद अटैक किया, उस एरिया को लिया, और उसके बाद
उस पर उसी जगह पर उन्होंने टेम्पल बनाया, ठीक है, क्योंकि वो अपनी पावर दिखाना चाहते थे कि हमने उसको हराया और हमने अब इस जगह पर टेम्पल भी हम बना चुके हैं। तो वो यही था कि अपना जो है पावर को वहाँ पर शो करना चाह रहे थे। देन आगे बढ़ते हैं। द सक्सेसर्स ऑफ विजयलगा कंसिक्वेंट रीजन लेवल ग्रो इन पावर। अब उन्होंने क्या किया, वो ऐसे ही जाने मान लीजिए वो यहाँ पर है तो वो यहाँ पर अटैक करते हैं, कभी कभी वहाँ पे करते हैं, कभी यहाँ पर करते हैं, कभी वहाँ पर करते हैं। तो वो धीरे धीरे अपना एरिया जो था उसको एक्सपेंड करते जा रहे थे, ठीक है। पांडवान एंड पल्लवा स्ट्रेटीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड ऑफ देयर किंगडम। राजा वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकम किंग इन 1985 एक्सटोन कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। अब देखिए एक ना पल्लवा जो थे उनका एक किंग था जिसका नाम था राजा वन। तो वो आज मतलब चोला का ना, चोला जो किंगडम था उसका सबसे पावरफुल, सॉरी पल्लवास का नहीं, हाँ चोलास का सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि जब उसने राज किया सबसे ज़्यादा चोला किंगडम तभी एक्सपेंड हुआ, मतलब और किंग ने भी किया एक्सपेंड, पर सबसे ज़्यादा कब एक्सपेंड हुआ? जब उसने रूल किया, ठीक है। उसके बाद ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर राजा सन। मीन्स अब जो राजा राजेंद्र वन था, मीन्स राजा का सन, उसने भी मतलब बहुत कुछ किया, जैसे उसने गंगा वैली, श्रीलंका और उनमें अपनी नेवी को एक्सपेंड किया। अब देखिए नेवी क्या होती है, जो कि पानी में जो वाली, आज जो आपको तो पता ही होगा, जो पानी वाली आर्मी होती है उसको बोलते हैं नेवी। उसने वो भी बना ली, स्पेंडल टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, ठीक है। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावन एंड गाईकाकोंडा चोलापुरम built by राजा and राजेंद्र आर्किटेक्चुरल एंड स्ट्रक्चरल मार्वल्स। अब देखिए जो थंजावुर में जो टेम्पल बने हुए हैं राजा वन और राजेंद्र वन में जो द्वारा बने हुए हैं, वो टेम्पल जो हैं उनकी स्क्रप्चर कुछ ऐसा है। देखिए कितना ज़्यादा लाइक यूनिक सा इसका स्क्रप्चर है उनका, ये देखिए ये वाला। देन आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया है चोला, 1 मिनट या Chola temples also become the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also involved with land as well as by the others. The produce of this land were maintaining specialists who work at the temple, neither priest, garlands, sweepers, mostly. अब देखिए धीरे धीरे जैसे वो अब क्या हुआ कि अब उन्होंने धीरे धीरे हर एक चीज़ अपना एक तो एरिया उन्होंने एक्सपेंड कर लिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, नई नई चीज़ें की। अब अपने में लाते गए तो उन्होंने जो बहुत अच्छे जो वर्कर्स होते हैं ना उनको भी अपने स्टेट में लाया और उनसे भी वर्क कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उनसे भी वर्क कराना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे वो बहुत अच्छी तरह से सोसाइटी में और जो और राजा थे उनके कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करने लग गए। अमंगस्ट द क्राफ्ट, ठीक है, अमंगस्ट द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिनेटेड। अब देखिए जो ब्रोंज थे ना, ब्रोंज उनसे कोई भी चीज़ें बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था और ये सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट था, सबसे ज़्यादा पैसा इसमें ही लगता था दुनिया में। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ यही थी कि आपको जो ब्रोंज होते हैं उससे इमेजेस बनानी है, ठीक है। देन हम अब एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ चोलास वर मेड पॉसिबल through new developments in agriculture. Look at map 2 again. Notice that the Kaveri branches of small channels before attempting Bay of Bengal. These channels overflow constantly deposit leaf. तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। तो सबसे पहले हम मैप 2 में चलते हैं, ठीक है, मैप 2 में, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर बेसिकली क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कौन से बारे में बताया हुआ था ये देख लेते हैं एक बार। तो चोलास भर, हाँ, तो चोला के बारे में बता रखा था। तो अब देखिए यहाँ पर चोलास जो हैं ये है आपके चोलास, ये वाले, ये चोलास का यहाँ पर किंगडम था। अब इस किंगडम को ना बहुत मतलब जो यहाँ पर अभी अलग अलग डायनेस्टी आई ना, ये सारी की सारी डायनेस्टीज चोला किंगडम पे रूल करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी? उसका सिर्फ और सिर्फ ये एक ही रीज़न था। क्या रीज़न था? कि चोला रीजन में सबसे ज़्यादा खेती होती थी। कैसे? देखिए बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अरे यार ये क्या हो जाता है, एक मिनट गाइस, मैं आपको अभी समझाने की पूरी अच्छे से ट्राई करती हूँ। तो ये देखिए इधर, हाँ ये है। अब यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इधर से पानी क्या करा
यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जो कावेरी रिवर है वहाँ से सारी चीज़ें आ जाएंगी ऐसे। यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स हैं वो जो धीरे धीरे बह बह के देखिए यहाँ पर जा रहे हैं चोलास किंगडम में। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल भी है, वहाँ से भी चैनल्स आ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर सबसे अच्छी खेती होती थी, ठीक है। और बहुत सारे जो राजा थे वो उसको ही कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते थे। देन है all through agriculture had developed earlier parts of Tamil Nadu. It was from 15th to 17th century. The area opened and sketch come forest has been cleared in some areas. Land has been labeled it areas in a delta region prevent flooding had been constructed waterfalls। और अब देखिए धीरे धीरे क्या हो गया कि अपने सारे राज्य अपनी अपनी तरफ से ही ग्रो होने लग गए। सारे राजा थे वो चाहते थे कि उनका जो एरिया है या उनका जो किंगडम है वो जल्दी से ग्रो करे। और वहाँ पर ऐसा होने भी लग गया, मतलब उन्होंने ना नए तरह के सिस्टम बनाए। मीन्स अगर बाढ़ आ जाती है तो उससे कैसे बचना है, उन्होंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। इन मैनी केसेस फॉर नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। और कुछ बार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि जैसे पानी अवेलेबल नहीं है तो आप आर्टिफिशियली उसे पानी दो। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज टू इरीगेशन। अब अलग अलग प्रकार के जो थे मेथड्स यूज़ करे जाते थे इरीगेशन के लिए। इन सम एरियाज वेल्स वर डिग। कुछ एरिया में जो है कुएँ खोद दिए गए, ठीक है। इन कुएँ खोद दिए गए थे। इन सम प्लेसेस ह्यूज टैंक्स फॉर कंस्ट्रक्शन टू कलेक्ट रेन वाटर। कुछ एरिया में तो मतलब रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बना दिए गए कि अगर बारिश पड़ेगी तो उसमें हो जाएगा पानी स्टोर। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। तो अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एक इरीगेशन करनी है तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं आप कैसे भी कर लेंगे, नहीं, आपके लिए आपको भी एक प्लान चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल लिविंग इन विलेज टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़। अब जो लोग वहाँ पर रहते थे या जिन राजाओं का वो किंगडम था उन्हें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि अब क्या होता था कि उन्हें अच्छा लगता था कि दूसरे राज्यों में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनका नाम लिया जाता था, तो उन्हें बहुत अच्छा लग जाता था। अब एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो जाता, तो हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था ऑर्गेनाइज कैसा था। सेटलमेंट्स ऑफ प्लीजन नोन एज यूर। अब जो सेटलमेंट होता है किसका, प्लीजेंट का, उसको हम ईयर बोलते थे। बिकॉज बिकम प्रॉस्पियस स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स को नाडू। तो अब बहुत सारे विलेजेस अगर मिल जाते उसको नाडू कहते थे। तो इन सारे विलेजेस ने मिलकर नए नए तरह के जो मेथड्स निकाले इरीगेशन के, है ना। और इनमें से कुछ विलेजेस जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप थे उनको हायर कर लिया गया किस चीज़ के लिए, जो टैक्स सबमिट करने थे उनके लिए, ठीक है। रिच प्लीजेंट्स जो थे, जो बड़े बड़े जो अब प्लीजेंट बन गए थे, फार्मर बन चुके थे, अब उनको हायर कर लिया जाता कि तो ये जो छोटे छोटे फार्मर है ये सब आपके अंडर है, आप इन्हें समझा लो। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड रोल्स टाइटल एज मुकवेंदलम। तो यहाँ पर उनको फिर से एक टाइटल दे दिया गया, ठीक है, किंग के द्वारा उनको टाइटल दे दिया गया कि देखो ये इनका टाइटल है। Then let's move on to next. We have seen that Brahmins often receive land grants and Brahmadya. As a result, large number of Brahma settlements in the Kaveri Valley at first of South India. अब जो ये हमारा साउथ इंडिया है ना, यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट होने लग गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक तो वो चोला एम्पायर था और भी बहुत सारे एम्पायर थे, ठीक है। और इसमें हर एक जैसे मान लीजिए कोई भी अब हमें मतलब कोई भी हमें इंस्क्रिप्शन लिखवानी है, हमें कोई भी न्यू चीज़ इन्वेंट करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम उस सभा बुला लेते हैं कि भैया सुनो सुनो सुनो, राजा जी ने सभा बुलाई है, आज सबको आना है वहाँ पर। तो वहाँ पर सभा बुलाई जाती है और सबसे एडवाइस ले ली जाती थी कि बताइए क्या करना है। तो अगर सबके साथ सब कहते थे ठीक है भैया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ हो जाती थी। अदरवाइज़ उसके बारे में और सोचा जाता था। तो जो इंस्क्रिप्शन थे ना वो हमें इस सब के बारे में बताते थे। कहाँ के इंस्क्रिप्शन, चिल्लकपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के, हमें ये सब बताते थे कि कैसे सभा जो ऑर्गेनाइज करी जाती थी, और इंस्क्रिप्शंस, गार्डन्स, टेम्पल्स के बारे में वहाँ से सब कुछ पूछा जाता था कि ये चीज़ करनी नहीं करनी। और अगर हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखवाने थे तो वो पाम जो होता है वहाँ पर भी लिखवा दिया करते थे। तो अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ लैंड, ये एक और इम्पॉर्टेंट बॉक्स है, टाइप्स ऑफ लैंड। तो अब देखिए लैंड के टाइप होते हैं, जैसे कि वेल लैंड, वैगी, जैसे जिसमें कि ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है। अब देखिए ब्रह्मदया, जो कि लैंड जो ब्राह्मण को दिए गए हों गिफ्ट के द्वारा। अब जो स्कूल के द्वारा
लाइक स्कूल्स के समान ही वो उनको मेंटेन करा गया। इसको बोलते हैं साराभिया। देविंदा तिरुवंतपुरम, जो कि टेम्पल्स, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। अब देखिए जो टेम्पल्स के ऊपर लैंड बना दिया था। उसके बाद अब पोची चंदनदम, जिसको कि जो जैनास थे उनको जो है ये दे दिया जाता था कि ठीक है भाई जाओ आप, अब हमने आपको दे दिया, ठीक है। उनको मतलब एक तरह से डोनेट कर दिया जाता था। तो अब देखिए हमने एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो ये एक वन शॉर्ट वीडियो हो गई। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।